ओके कुमार, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम कुमार रोहन है। मेरी माध्यमिक की ओके। पढ़ाई गाँव के ही विद्यालय बीएनबी हाई स्कूल बंगरहट्टा से हुई है। तदुपरांत मैंने सर +2 की पढ़ाई पीसीएम में सिंघा कॉलेज सिंघा समस्तीपुर से की है। इसके बाद सर 2012-15 सेशन में मैंने डिप्लोमा की पढ़ाई न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 जो पाटलिपुत्रा में उससे हुई है। और उसी साल फिर मेरा पावर ग्रिड में एज ए जेई में सेवारत हुआ सर। और फिर उसी दौरान अपने सेवा के दौरान ही मैंने ग्रेजुएशन इग्नू से हिंदी लिटरेचर में किया। और 2019-22 के पीरियड में और 2025 मार्च में सर मैं पावर ग्रिड क्विट करके यहाँ बिहार स्टेट गवर्नमेंट में योजना विकास विभाग में एलईओ में एज जेई कार्यरत हूँ सर। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और सर सीनियर सिटीजन से बात करना और जो बचे हुए टाइम रहते हैं उसमें सर बच्चों को साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाना है। ओके, पढ़ाना पसंद है आपको? सर ठीक है। अच्छा, आप समस्तीपुर से आपने 12th किया है। समस्तीपुर की चौहद्दी बताइए तो कौन कौन सा जिला जो है समस्तीपुर से लगता है? सर समस्तीपुर से सर मुजफ्फरपुर दरभंगा नॉर्थ में सर। ठीक है। और साउथ वेस्ट में देखें तो वैशाली और पटना। इसके अलावा सर खगड़िया और बेगूसराय लगता है। अच्छा, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ? सर समस्तीपुर में 11 विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है क्या ये? है। सर एरिया वाइज ठीक ठाक है सर बिहार में। अच्छा, बिहार का सबसे कम शहरीकरण किस जिले में है? सर जनरली तो समस्तीपुर में ही देखने को मिलता है। इसके पीछे 3%। क्या कारण आपको नजर आता है? जब इतने सारे विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया तो वहां तो ज्यादा विधायक होंगे तो डेवलपमेंटल वर्क भी ज्यादा होना चाहिए, शहरीकरण फिर ज्यादा होना चाहिए, तो फिर इतना कम क्यों? बेगूसराय में 7 ही मेरे ख्याल से है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। सर इसका सबसे बड़ा रीज़न है सर वहाँ थोड़ा-सा इंडस्ट्री का अभाव है। और जो इंडस्ट्री पहले थी भी, जैसे जी। सर पहले वहाँ उत्तर बिहार का जूट का केंद्र बोला जाता था। वहाँ हम्म। मुक्तापुर था सर, वो लगभग अभी बंद पड़े हुए हैं। अशोक पेपर मिल था, वो भी बंद पड़े हुए हैं। मिर्चा का मायका कहा जाता है तो वो उसकी भी कोई फैक्ट्री ऐसी विशेष नहीं है। तो ग्रामीण आबादी ज़्यादा होने के कारण ही सर शहरीकरण ज़्यादा नहीं हो पाया। हालाँकि अभी सरकार का फ़ोकस है सर, तो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके। आपने पॉलिटेक्निक भी किया है और उसके बाद आपने मास्टर्स हिंदी लिटरेचर में किया है। सर ग्रेजुएशन सर। हाँ सॉरी, ग्रेजुएशन। और फिर आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी रख लिया है, तो इतनी विविधता नजर आ रही है, ऐसा क्यों? हिंदी हिंदी क्यों नहीं रखे आप ऑप्शनल? एक्चुअली सर जब बीपीएससी का सर तैयारी शुरू किए तो उसमें सर ज्योग्राफी पहले तो सर पीटी में भी पढ़ना था सर, मैंने पढ़ना था। और उसमें मैपिंग वगैरह से अच्छे मार्क्स आ जाते थे सर। और हम्म। प्रशासन की ज्योग्राफी सर ज़्यादा यूज़फुल लगा सर, जिससे क्या थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट था सर, तो इसीलिए ज्योग्राफी में अच्छा, स्विच कर। तो भूगोल के कुछ विचारक के नाम बताइए, सर थॉट्स। भूगोल में सर जैसे मैकेंडर का थ्योरी है सर, जिन्होंने हम्म। हार्टलैंड थ्योरी दिया है सर। इसके अलावा अच्छा। कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन से अल्फ्रेड वेगनर का है सर, हैरी होम्स। नहीं, ये तो ठीक है, आप ये तो मतलब मैकेंडर वाला तो आपने फिर भी ठीक बताया। बात आप बता रहे हैं वो तो एक पर्टिकुलर सिद्धांत बता रहे हैं ना आप। ठीक है। मैं ऐसे अ, विचारक का नाम पूछ रहा हूँ, जैसे आपने हॉब्स का नाम सुना होगा, अ, या इस तरीके से बहुत सारे हैं थिंकर, रसेल हैं। आपको नहीं है जानकारी इसके बारे में? सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन उन्होंने शायद डिटर्मिनिज्म और निश्चयवाद और हाँ। प्राकृतिक संभववाद पे सर उन्होंने बोला। अच्छा, ठीक है। ये जनगणना जो हो रहा है अभी वर्तमान में, उसके बारे में कुछ बताइए। कब होगा ये, कितने चरणों में होगा? सर ये 2 चरणों में जनगणना होगी सर, 2027 मार्च तक है सर। हम्म। जिसमें पहाड़ी राज्य जो है उनको सर एक साथ किया जाएगा। और जो प्लेन एरियाज हैं सर उनमें दूसरे चरण में किया जाएगा सर। अच्छा, ठीक है। ओके, रुपीस सर। ओके। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था आपका? सर ज्योग्राफी है सर। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? सर हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। जी, इग्नू से किया। इंग्लिश से किया है।
लिटरेचर तो अच्छा सब्जेक्ट है, तो फिर उसको ऑफलाइन में रख क्यों नहीं लिया? सर एक्चुअली सर पीटी से लेके सर जो बीपीएससी की प्राइमरी एग्जामिनेशन से लेके सर इंटरव्यू तक सर कुछ कारण थे सर, जैसे मार्क्स ज़्यादा उनकी ज्योग्राफी का सर लगातार सिलेबस था सर, वेटेज था, तो इस चीज़ को देखते हुए सर मैं ज्योग्राफी के चप्पू सर। काव्य क्या है जानते हैं? सर चप्पू काव्य के बारे में सुने? चंपू काव्य हम्म। सर सुना, लेकिन एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाऊँ, सॉरी सर। ये बताइए कि बिंब प्रतीक क्या है? सर बिंब और प्रतीक एक लक्षण है सर, जिसको काव्य में प्रयोग किया जाता है, जिससे सर जब कोई काव्य लिखा जाता है तो सर उसमें एक वर्णनात्मक दृश्य के रूप में हमको प्रतीत होता है सर, जिसको सर छायावाद के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है। छंद क्या है? छंद सर एक लय में लिखने की प्रक्रिया है सर, जिसमें इसके एक प्रकार तो निश्चित बताइए, काव्य को लिखा जाता है सर। कुछ प्रकार बताइए इसके। जैसे सर जैसे 24 की मात्रा में 11 13 करके लिखा जाता है, उसको सर एग्जैक्ट नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। ये आंदोलन और आधुनिक नवजागरण में तुलना कीजिए थोड़ा। सर रिपीट कर देंगे, सॉरी सर। ओके, भक्ति आंदोलन और आधुनिक नवजागरण में क्या तुलना है? सर हिंदी लिटरेचर के परिप्रेक्ष्य में सर, हाँ। सर भक्ति आंदोलन में जनरली सर अलौकिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था, भगवान की तरफ। और चूंकि उस टाइम में सर इंडिया में मतलब मुस्लिम शासन था सर सेंट्रल स्तर पे, तो भक्ति के माध्यम से और भक्ति आंदोलन हुआ था जो साउथ और नॉर्थ इंडिया को जोड़ रहा था सर, तो उस टाइम उसका प्रभाव हुआ। लेकिन नवजागरण आंदोलन के समय में देशभक्ति, इसके बाद समाज की व्यवस्था, और क्योंकि सर वैसा वर्ल्ड का परिवेश बना था, तो भारतीय आंदोलन में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में वो नवजागरण के लिए सर देश प्रेम पे, समाज पे सर लिखा गया। अच्छा अच्छा, रासो काव्य के बारे में जानते हैं? सर रासो काव्य के बारे में? सर रासो काव्य पृथ्वीराज रासो पे लिखा गया चंद्रवरदाई के द्वारा सर। एक उनका बहुत फेमस है कि 4 गज 24 अंगुल, जानते हैं ये क्या है? सुना सकते हैं? सर 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, इति पे सुल्तान है मत चुको चौहान। जब उनको सर मोहम्मद गोरी लेके चले जाते हैं तो अंधा बना दिया जाता है उनको, तब सर ये यूज़ करते हैं चंद्रवरदाई, ताकि वो उनकी सटीकता इतनी थी सर तीर चलाने में, जो इस वाक्य को सुन मेरा लास्ट वो क्वेश्चन ये है आपसे कि प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट क्यों है? सर एक्चुअली उनके से गोदान गबन कर्म भूमि रंग भूमि इस समय के समाज को सर अपने समय से बहुत आगे को दिखाते हैं, जो आज की समस्याएं भी हैं सर। जैसे उन्होंने गोदान में किसानों की समस्या का वर्णन उस समय किया जो आज भी विद्यमान है सर। तो इन्हीं सब कारणों से हिंदी साहित्य के जो आलोचक हैं उन्होंने उनको सर उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। ओके, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और हिंदी साहित्य के मैंने बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे और लगभग प्रश्नों का आपने उत्तर देने का प्रयास किया, इसलिए मैंने कई प्रश्न आपसे पूछे भी इसको लेकर के। बहुत अच्छा उत्तर दिया मैंने आपसे, हिंदी साहित्य के उत्तर से लगभग संतुष्ट हैं और इसको बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होता है साहित्य, और साहित्य के अलग अलग डायमेंशन के बारे में वो पूछेंगे तो उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बाद में आपकी जो और सब्जेक्ट की चीजें सर कुछ बताएंगे उसको। थैंक यू सर। देखिए समस्तीपुर के बारे में और जो भी जनगणना से जुड़ा हुआ चीज है उसको तो देखना ही है, ठीक है ना। शहरीकरण क्यों कम है, और ओवरऑल बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी शहरीकरण को ना हमेशा डेवलपमेंट, जहाँ डेवलपमेंट होगा शहरीकरण होगा, तो उससे लिंक करना है कि नहीं, और थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं डालना है ना। आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं, एक ये भी एंगल हो सकता है कि ग्रामीण पृष्ठ मतलब क्षेत्र होने के बाद भी वहां पे बहुत संभावनाएं हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हर चीज को शहरीकरण कर देने के बाद ही विकास का कोई मानक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा खेलना भी इन चीजों से, ठीक है ना, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना कि शहरीकरण नहीं हुआ है ना, और तुरंत शहरीकरण कर भी नहीं सकते हैं, तो आप उसको बताएंगे कि नहीं इसी में हम लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं, बहुत संभावना है, और ठीक है। जैसे जी उत्तर बिहार का जूट का द्वार, मिर्ची का मायका, ये सब बोले सर तो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा।
है ना, और भी देख लेना है इससे जुड़ा हुआ फैक्ट वगैरह, ठीक है। कि जहां तक हमको याद आ रहा है कि सबसे ज्यादा विधानसभा का सीट भी शायद समस्तीपुर में ही है ना, नहीं इससे सर, ज्यादा चंपारण पटना में है सर, चंपारण में, पटना में है सर 14। पटना में है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से जो फैक्ट्स हैं उसको देखना है। आपका क्षेत्र जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए वो भी है ना, कि रिजर्व्ड भी है, उससे भी थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों का। पॉलिटेक्निक और आपका जो जॉब आप जेई और फिर एलईओ में गए हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न अभी नहीं पूछा गया। धीरे धीरे उसको भी तैयार रखिएगा, नेक्स्ट जो अगर मौका लगेगा तो वहां से भी पूछेंगे हम लोग सवाल, ठीक है। ज्योग्राफी से जो सवाल पूछा गया वो ठीक ठाक उत्तर दिए हैं। करेंट अफेयर्स देख रहे हैं आप? सर रेगुलर देख रहे हाँ, देखिए आपके साथ बहुत अच्छा चीज क्या है ना, कि बहुत सौम्यता है। जब आप आंसर करते हैं ना, तो वो बहुत, अगर आप गलत भी बोलते हैं तो ऐसे चुभता नहीं है, वो ठीक है, एक फ्लो में जाता है। और कॉन्फिडेंस वगैरह है तो आपको बेहतर परिणाम देगा। एकदम बहुत बलंडर कर देंगे तभी जाके कुछ उल्टा सीधा होगा, ठीक है ना। तो बाकी सही है, आप करंट वगैरह देखते रहिए। आपको ज्यादा सवाल जो है ना करंट अफेयर्स और आपका जो जॉब है उससे पूछने की संभावना होगी, ठीक है। सर। ओके, ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। बिल्कुल। होता क्या है ना कि जब बच्चे किसी चीज का आंसर देते रहते हैं तो प्रश्न पूछने वाले को भी अच्छा लगता है कि चलो इससे आंसर दिया और एक पूछ लेते हैं और एक पूछ लेते हैं। तो अगर उसमें आप आंसर अच्छा दे देते हैं ना, कोई एक सेक्शन भी इंटरव्यू में अच्छा अगर चला गया तो मुझे मार्क्स ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। और वही आंसर जब बच्चे नहीं दे पाते हैं तो फिर इंटरव्यू का लगता है चलो इस सेक्शन को छोड़ते हैं और दूसरे सेक्शन से पूछते हैं। फिर वो बोरिंग लगने लगता है तो फिर वो छोड़ देते हैं पूछना ही, कि चलो ठीक है इंटरव्यू ही होगा। लंबा इंटरव्यू अगर आपका चल रहा है तो आपके बेनिफिट में ही है, और वो आपके ऊपर एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने कैपेबल हैं अपने इंटरव्यू को लंबा खींच लेने। लंबा इंटरव्यू किनका चलता है? जिनसे कि बात करने में मजा आता है, जिनके साथ क्या होता है कि आप आंसर लगातार करते रहते हैं, तो उससे प्रश्न पूछने में भी उनकी उत्सुकता आती है। ठीक, आप अच्छा दिए, प्रयास किए, पहला ही मौका था लेकिन अच्छा प्रयास था आपका। ऑल द वेरी बेस्ट। दस कैंडिडेट कोई बाकी है? नहीं है सर। जी सर। अच्छा, अनुराग बॉयज ही हैं। चलिए बॉयज का ही कर लेते हैं। ओके अनुराग, अनुराग, इंट्रोड्यूस गुड इवनिंग योरसेल्फ। सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैं बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग भगवान उच्च विद्यालय गोगरी खगड़िया से हुई है। मैंने इंटरमीडिएट केडीएस कॉलेज से किया है, जो मेरे गृह जिले खगड़िया में ही अवस्थित है। इसी कॉलेज से मैंने स्नातक पॉलिटिकल साइंस में किया है, जो तिलका मंडी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधीन है। बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है और चेस खेलना मेरी हॉबी है। अच्छा अच्छा, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है जी जी। और चेस खेलते हैं, ओके। खगड़िया के बारे में कुछ बताइए अनुराग। जी सर, कहाँ खगड़िया जो कहाँ है घूमने जाया ये जा सकता है? खगड़िया में सर यहाँ जो है बहुत सारी नदियों का जो है संगम है। और यहाँ जो एग्रीकल्चर को लेकर के ये काफ़ी मतलब उत्पादित भूमि माना जाता है, स्पेशली मक्का को लेकर के। और पर्यटन की दृष्टि से देखिए सर, तो यहाँ पर बहुत कुछ विशेष तो नहीं है। बस मुझे लगता है जैसे कि नदियाँ हैं तो उसके कुछ संगम है। अच्छा, और हाँ। ठीक है। ज्योग्राफी में बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? जी, भारत का जो सबसे ऊंचा पीक है वो केटू है, लेकिन वर्तमान में वो अभी पीओके में अवस्थित है। इसलिए अभी अगर कहा जाए कि भारत के सबसे ऊंचा पीक है तो वो कंचनजंगा है। अच्छा, तो कंचनजंगा के बारे में भी बात कही जाती है कि उसका कुछ भाग नेपाल में पड़ता है। पूर्ण रूप से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में विशेष जानकारी नहीं है। नहीं पता है आपको? अच्छा, कोई बात नहीं। जी ठीक। अच्छा, ये जो ट्रांस हिमालय का जो पर्वत श्रेणी है, उसको उत्तर से जी दक्षिण जी तक सजाइए तो जरा। जी। उत्तर में पहले ट्रांस हिमालय है, और उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक है। नहीं नहीं, मैं ट्रांस हिमालय के जो विभिन्न पर्वत श्रेणी है ना, जैसे जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम, उसको सजाने कह जी रहा हूँ, उत्तर से जी दक्षिण जी तक। सर। सॉरी सर,
ट्रांस हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण पहले काराकोरम होगा और उसके बाद लद्दाख होगा और जास्कर उसके बाद आएगा, फिर पंजाल और धौलाधर है। ओके। जी। नेपाल में जब जाते हैं तो महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है नेपाल में? नेपाल में महान हिमालय को महाभारत से नहीं कहते शायद। महाभारत से नहीं, अब कंफर्म है? नो सर। अच्छा, ठीक है। ये गारो खासी जयंतिया जो है 3 जी ट्राइब्स के नाम पर है ना? और मेघालय जी में जी अवस्थित है। कहते हैं कि वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जी। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के बावजूद वो उधर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा क्यों है? जी सर, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये हम्म, हमारा गोंडवाना लैंड से बना हुआ भाग है ये। तो जब मतलब इसका जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य जो टकराव हुआ था, तो उस हम्म। स्थिति में जो कुछ भाग है वो हमारा पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छा, चला गया है। एक चीज बताइए अनुराग, ये जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं और अगर हम उनका तुलना जो है अगर ये मैदानी भाग के व्यक्तियों से करें तो उनका शरीर काफी गठा हुआ होता है ना? काफी मजबूत दिखते हैं वो, सुडौल भी रहता है उनका शरीर। क्या कारण है इसके पीछे? दरअसल जो पर्वतीय क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों का जो दुर्गम मतलब कि जो परिस्थितियाँ होने के कारण, उनमें जो है मतलब कि जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है मैदानी भागों की तुलना में। ओके, इसलिए ओके। उनका शरीर जो है, हाँ, शरीर ठीक जो है, है रुकिए ज़्यादा सर। सुडौल और मजबूत माना जाता बिल्कुल। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, है। जी सर। ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है। जी नहीं सर, हॉबी क्या है? पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा, हॉबी क्या है? हॉबी मेरा चेस खेलना है सर। चेस खेलते हैं? जी सर। बताइए, अभी कुछ करंट न्यूज बताइए चेस के बारे में। हाल ही में जो फिडे विश्व कप हुआ है, वो भारत के गोवा में आयोजित हुआ है और अभी कौन विजेता टाटा रहे? ट्रस्ट उसके विजेता एग्जैक्ट तो याद नहीं है सर, कुछ देवा करके कुछ ऐसा नाम है जो रूस के हैं शायद। एक कारण बताइए कि दक्षिण भारत से बहुत सारे ग्रैंड मास्टर बने इंडिया में, लेकिन उत्तर भारत से नहीं बने, क्यों? सर इसके पीछे जो कारण मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में जो है वो जो एक चेस कल्चर है वो काफ़ी डेवलप हुआ है और उत्तर भारत में उस तरह का जो है चेस कल्चर हमको देखने को नहीं मिलता है और तो जो कल्चर को निवेश। डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ सर, चेस कल्चर को डेवलप करने के लिए जो है हम जो स्कूली स्तर पर जो है चेस की जो प्रतियोगिता है उसको नियमित आयोजित करवाने का प्रयास करूँगा। साथ ही चेस में जो है निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास करूँगा, जिसमें कि चेस क्लब हो गया या फिर उससे संबंधित जो भी खेल से संबंधित जो भी इक्विपमेंट वगैरह है, वो सब चीज़ मतलब कि जो है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करूँगा। ऑक्सबो लेक क्या होता है? जी सर, ये नदी का जो मैदानी भाग युवा अवस्था में नदी के द्वारा एक निर्मित स्थलाकृति है। बिहार में ऐसा कोई उदाहरण है ऑक्सबो लेक का? जी सर, जो कांवर झील है बेगूसराय में, वो ऑक्सबो लेक का ही उदाहरण है। बिहार के अभी कितने जलाशयों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? रामसर स्थल अभी सर बिहार में 5 है। 5 है। अभी जी आप सर। वर्किंग हैं या स्टूडेंट हैं? नो सर, स्टूडेंट ही। किस ईयर में पास आउट हुए हैं? ग्रेजुएशन मेरा 19 में हुआ है सर। क्या कर रहे हैं तब से? सर उसके बाद तो प्रिपरेशन ही कर रहे थे सर। प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लंबा समय लग गया ना। जी सर। मान लीजिए इस बार भी सिलेक्शन नहीं होता, तब आप क्या करेंगे? इस बार अगर सिलेक्शन नहीं होता है सर तो फिर मैं प्रयास करूँगा इसके लिए। कब तक प्रयास करते रहेंगे? सर अल्टीमेट अगर नहीं होता है तो फिर
दूसरा विकल्प मैं देखूंगा, लेकिन इसके लिए अभी मैं कोई ऐसा निश्चित नहीं किया हूँ कि हाँ इसको छोड़ के किसी दूसरे जगह मतलब शिफ्ट हो सकूं। चलिए लास्ट प्रश्न है मेरा कि बिहार के 3 ऐतिहासिक स्थलों का नाम बता दीजिए मुझे। जी सर, बिहार के ऐतिहासिक स्थल में देखेंगे तो पटना में कुम्हरार पार्क को हम देख सकते हैं, और गोलघर को देख सकते हैं, और गया में हम बोध गया को देख सकते हैं। ओके, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। ये इंटरव्यू जाओ। थैंक यू सर। अनुराग, फर्स्ट मॉक आप दे रहे हैं? जी सर। ओके, काफी अच्छा है, ठीक है, ठीक उत्तर दे रहे थे आप। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है ना, स्माइल करते जी रहिए, थोड़ा लाइट मूड में रहे इंटरव्यू तो ज्यादा अच्छा है। बातचीत ही जी तो है ना ये। अब आप किससे बात करना पसंद करेंगे? जो गुस्सैल दिखे, खड़ूस दिखे, या जो आपसे मित्रवत संबंध रखता है कि नहीं? तो जी आपके जी तरफ से भी तो होना चाहिए ना उस तरह का एटमॉस्फेयर, जी ठीक है। जी तो आप स्माइल करते रहेंगे तो उससे हम लोगों को भी सहायता होगी, तो हम लोग लाइट हार्टेड क्वेश्चन पूछेंगे, है कि नहीं? जी जी जैसे मेरा मन था कि मैं आपसे आपके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, ठीक है ना, उसका अर्थ पूछते, लेकिन शुरुआती समय से ही जो है इस तरीके से इंटेंस रहा माहौल कि उसका मौका नहीं लगा। अगर थोड़ा लाइट मूड में रहता तो हम लोग उस तरफ भी चाहते, एक्चुअली है सर, कि नहीं? हाँ फर्स्ट हम्म। फर्स्ट मॉक था मेरा इसलिए करके। हाँ, कोई बात, इसको ध्यान रखना इन चीजों का, तो ये आपके हाथ में है, ठीक है। कई बार क्या जी जी होता है, जी बहुत लोग जब काफी पकड़ हो जाती है इन चीजों पे इंटरव्यू देते देते, तो वो लोग अपना आंसर भी इस तरह फ्रेम करते हैं ना, जिससे कि इंटरव्यूअर मतलब वो खुद कहाँ ले जाना चाहते हैं इंटरव्यू को, वो भी उनके हाथ में होता है, ठीक है। वो जी जी जानबूझकर अपने आंसर को इस पॉइंट पे लेके जाते हैं जहां से अगला क्वेश्चन वहीं से बनता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया खगड़िया के बारे में कुछ बताइए, तो आप कुछ देर के बाद कहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं है कि नहीं? आप अपने खुद से जोड़िए, कोई मंदिर है कि नहीं? समझ रहे हैं एक्चुअली ना, सर, कुछ आपने पर्यटन के बताइएगा। बारे में बोला था, तो पर्यटन का तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं आइडिया है। हाँ, तो कुछ तो होगा कटिहार में, है ना, कुछ खाने का ही कुछ होगा वहां पे, नहीं है? कुछ तो है उधर, है कि नहीं? आपको नहीं पता होगा, ठीक है, आप एक्सप्लोर नहीं हो किए सकता होंगे, है। ठीक है, ढूंढना है इन चीजों को, ठीक है जी ना। जी जी नहीं तो ऐसे नहीं, तो आप खुद से भी बताएंगे सर मुझे ये बहुत पसंद है कि नहीं? जी एक्चुअली क्या है ना कि यही है। बिहार में बहुत कोई बड़े पर्यटन स्थल उस तरीके से हर जिले में आपको नहीं मिलेगा अनुराग, कि वो आप चाहेंगे ना कि जैसे कि पुनौरा धाम की तरह मिल जाए या फिर बोध गया की तरह मिल जाए, तो हर जगह तो वैसा कुछ है ही नहीं बिहार में, ठीक है। तो जो छोटे छोटे जी स्थल है उस वहाँ के उसी का नाम लेना क्या करेंगे, जब जो है उसी में से किसी को बोलेंगे, और क्या कर सकते हैं, जी 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 ठीक है। तो बस वही बता देना, बाद बाकी ठीक है आप ना। आंसर अच्छा कर लेते हैं, सौम्यता है बोलने में, तो उसका पॉजिटिविटी आपको मिलेगा। थोड़ा सा लंबा समय हो गया है, प्रयास कीजिए कि इस बार आपका सर, जो अंतिम। गैप ईयर को लेकर के सर क्या आंसर दिया जा सकता है? क्या करेंगे, जब आप तो तैयारी कर रहे थे तो बोलिए कि तैयारी कर रहे थे सर, सॉरी सर, तो क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा लंबा समय लग गया है प्रिपरेशन में। कई बार आंशिक सफलता मिली लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई, इसलिए मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ सर, जी ठीक है। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, अगर कुछ फाइनेंशियल अर्निंग करते हैं तो वो बता देंगे कि लर्निंग विथ अर्निंग भी कुछ कर रहे हैं सर, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर माफी मांग लेने में भी फायदा है, क्या करेंगे। झूठ बहुत अगर बोलने में एक्सपर्ट नहीं है तो बेवजह सलाह नहीं देंगे कि नहीं नहीं सर। नहीं बता दीजिए, फंस जाएंगे तो और परेशानी हो जाएगी, हम्म। ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि माफी मांग लें, ठीक। जी सर। ऑल द वेरी चलो बेस्ट। पूछ। जी, जी ओके। थैंक यू सर। लक्ष्मण। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। लक्ष्मण, बताइए। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, मैंने अपना 11th 12th गया कॉलेज गया से किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में मगध यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और सर मैं वर्तमान में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत हूँ। सर मेरी हॉबी शायरी और गज़लें सुनना तथा हाई इंटेंसिव वर्कआउट करना है। और सर मेरा अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। अरे वाह, काफी डाइवर्स आपका व्यक्तित्व नजर आ रहा है। शायरी और गजल भी पसंद है आपको, ज्योग्राफी भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री भी है। पहले जी आप सर। अपने नाम के बारे में कुछ बताइए, है ना, क्योंकि लक्ष्मण नाम जो है वो काफी अपने अगर पौराणिक इतिहास में जाएं तो एक काफी आक्रामक छवि के कारण थे। सर इसके पीछे इसका कारण था इसका भौगोलिक स्थिति। हम्म।
जी सर, तो यहाँ जैसे मगध का जो क्षेत्र था वो चारों बगल से नदी से घिरी हुई थी, साथ ही साथ पहाड़ी से भी घिरा हुआ था सर। तो हाँ। उस वजह से, और एक देख सकते हैं सर, जो मैदानी क्षेत्र है इसको, इसका जो काफी विस्तृत था, इस वजह से भी हम कर सकते हैं सर। अच्छा, आपका शायरी और गजल सुनना पसंद है? किस जी प्रकार का सर। गजल सुनते हैं आप? कुछ सिंगर्स के नाम बताइए। जी सर, जैसे गुलाम अली साहब हो गए, जगजीत सिंह, ये हाँ। सब का मैं सुनता हूँ सर। अच्छा, कुछ नए सिंगर्स भी हैं क्या गजल गायकों में? नए सिंगर्स हैं सर, लेकिन मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा सर। अच्छा, और शायरी भी पसंद है आपको? जी सर। कौन-कौन से लेखक पसंद हैं आपको? शायर है मुझे सर जॉन एलिया काफी पसंद है, साथ ही साहिर अच्छा, लुधियानवी साहब भी पसंद है। वाह! साहिर लुधियानवी के कुछ शेर सुनाइए। जी सर, जैसे सर उन्होंने एक जंग पे कुछ नज़्में लिखी थी, वो मैं सुनाना चाहूँगा। ठीक है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आज खून और लाशें देगी, कल भूख और एहतियाज देगी। इसीलिए ए शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, और हमारी और आपकी घरों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर। अच्छा, तो साहिर लुधियानवी जो हैं, इनके द्वारा फ़िल्मों में भी काफ़ी गीत लिखे गए। जी सर। कोई गाना पता है जो फ़िल्म में उनके द्वारा लिखा गया है? है सर, लेकिन मैं अभी इस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। हुँ। साहिर लुधियानवी के व्यक्तिगत जीवन से भी आपका परिचय है? सर इस टाइम मैं नहीं सर, उतना नहीं पढ़ पाया उनके बारे में। नहीं। आपने अमृता प्रीतम का नाम सुना है? नहीं सर, सॉरी। नहीं पता है? अच्छा। और गज़ल जो होता है, तो इस मतलब एक ख़ास अलग प्रकार का इसमें कुछ गाना गाया जाता है और विशेष परिप्रेक्ष्य में ही लोग इसको सुनते भी हैं। इसको जो है एक जी सर। उम्र-दराज़ लोगों के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो आप तो काफ़ी यंग नज़र आते हैं। फिर आपकी रुचि कैसे हुई इस क्षेत्र में? ऐसे ही सर मन को शांति के लिए सर सुनते हैं थोड़ा। कोई गज़ल सुनाएँगे आप? गजल अभी सर सुना सकता हूँ। सुनाइए भाई। सर गुलाम अली साहब का गजल है। ठीक है। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। वो अलग बात है कि मुझे होश नहीं, मैं फिर भी हूँ कुछ भी हूँ मगर एहसान फरामोश नहीं। हंगामा है क्यों भरपा, थोड़ी सी जो पीली है, ओके, ओके। डाका तो नहीं। जिस बहुत अच्छा लक्ष्मण, बहुत अच्छा गाए। आपका गाने का चयन भी बहुत अच्छा है। आप मद्य निषेध में सिपाही? जी सर। है ना? तो आप हंगामा भी बरपा रहे हैं क्योंकि थोड़ी-सी पी ली है। ये बताइए कि जी बिहार में जो है ये मद्य निषेध विभाग तो बनाया गया है, लेकिन फिर भी शराबबंदी जो पूर्ण तरह लागू नज़र नहीं आती, ऐसा क्यों? सर ऐसा मतलब है भी, लेकिन इसके पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे सर जो बिहार के, जो हम देखें तो चारों तरफ जो भी एरिया है वो बॉर्डर एरिया, जिसमें हर जगह शराब चालू है। और साथ ही साथ जो सर झारखंड के साथ बॉर्डर लगती है, उस साइड में भी काफ़ी संकीर्ण क्षेत्र है, तो उस साइड से शराब काफ़ी पार हो जाती है। इस वजह से सर थोड़ा दिक्कतें होती है, लेकिन सर जहाँ तक देखा जाए तो काफ़ी हद तक सुधार है सर इसमें। ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए अलग विभाग भी तो बनाया गया है। आप जी लोग सर। क्या कर रहे हैं फिर इस क्षेत्र में? कैसे ये चुनौती जो है आप देखिएगा जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं, है ना? कि मतलब नज़र ही नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो सर ये रिपोर्ट आते हैं तो ये तो सर हमारी सक्रियता ही ना दिखाती है सर, कि अगर हम लोग निष्क्रिय रहते तो फिर कैसे पता चलती कि शराब पकड़ा रही है। नहीं, नहीं, रिपोर्ट ये आता है कि लोग आराम से पी रहे हैं। रिपोर्ट नकारात्मक आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ। वो सर तो कहीं कहीं है, जैसे जहां हम लोग के दिखता है वहां हम लोग पकड़ने का काम करते हैं, वो ऐसा कहीं कहीं से रिपोर्ट आता है सर। अच्छा, आप मानते हैं कि धरातल पर जैसी स्थिति होनी चाहिए उस तरह की है?
नहीं सर, जैसे है तो स्थिति, लेकिन सर जैसा कि सर जो मद्य निषेध जो मतलब इसका जो निषेध किया गया था, वो सर एक सामाजिक परिवर्तन का रूप है सर। अगर इसमें समाज कॉर्पोरेट नहीं करेगा तो इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अगर अगर इसे और हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो हो सकता है सर। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि शराबबंदी को हटा दिया जाए, क्योंकि इसको ठीक से लागू तो नहीं करा पा रही है सरकार। तो अगर हटा दिया जाए और उसको ठीक तरीके से चैनलाइज किया जाए, है ना, उचित जगहों पे उसको पीने का प्रबंध किया जाए, उससे जुड़े हुए कानून बनाए जाए, बशर्ते कि इसको पूरी तरह से बिहार में बैन कर दिया जाए, तो ये ठीक रहेगा। जी सर, ऐसे हो सकता है। अच्छा, ठीक है, ओके। रुपेश सर। ओके, क्या लगता है शराबबंदी कानून की समीक्षा की जानी चाहिए? समीक्षा तो की जानी चाहिए, करनी चाहिए सर। तो बिहार से शराबबंदी को हटा दिया जाए नहीं सर, पूरी तरीके से नहीं हटाया जाए। तो कितना हटाया जाए? जैसे गुजरात मॉडल है, उस मॉडल से यहाँ लागू कर सकते हैं। पूर्ण शराबबंदी के बाद भी घर घर शराब मिल रहा है। आखिर आप उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कैसे लोग शराब ले आते हैं और हर गांव में व्यक्ति को देखा जा रहा है वो शराब बेच रहे हैं। शराब बेच बेच करके वो अच्छा अपना मकान बना लिया है, घर बना लिया है, जमीन खरीद लिया है। वो एक तरीके का उसका वैकल्पिक रोजगार बन गया है। हर गांव में ये चीजें चल रही है। बिना पुलिस के मिली भगत के इतना काम तो नहीं हो सकता है। हर जगह हम लोग भी बिहार में घूमते हैं, देखते हैं ऐसा। तो आखिर कैसे लोग ला पाते हैं शराब? सर शराब इस चलते ले आते हैं सर, क्योंकि सर जो बिहार का जो बॉर्डर एरिया है वो हर जगह शराब चालू है, साथ ही सर संकीर्ण क्षेत्र है। और सर ऐसा नहीं है कि हर कोई शराब बेच रहा है, वो कहीं कहीं सर बेचता है तो सर वो पकड़े भी जाते हैं बाद में सर। आप लोगों को सूचना कौन देता है यहाँ पे शराब हम है? लोग, जी सर, हम लोग का सूचना एक तो सर हम लोग का अपना ही टीम होता है जो मतलब गुप्त तरीके से जाता है वहाँ सूचना कलेक्ट करता है, साथ ही साथ ग्रामीण लोग भी कोई कोई सूचना देते हैं सर। इसके तहत एक नंबर है, इमरजेंसी नंबर है सर, उस पर कॉल करके हम लोग को सूचना देते हैं। तो फिर आप लोग छापेमारी करने जाते हैं, कई बार कच्ची शराब भी पकड़ी जी जाती सर। है। आपने पकड़ा है कभी गए छापेमारी में? क्या सर? आप कभी छापेमारी में गए हैं शराब पकड़ने के लिए? जी सर, यही काम ही है सर, हमेशा आते रहते हैं। तो किस किस तरीके के लोग मिलते हैं? कौन से ग्रामीण परिवेश के लोग या शहरी तबके के लोग हैं? किस वर्ग के लोग इसमें ज्यादा शामिल देखे जाते हैं? इसमें सर जो हाशिए पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा शामिल है सर, और बड़े लोग भी दिखते हैं सर। ऐसा बात नहीं है कि बड़े लोग नहीं रहते हैं, हर हर तरह के लोग दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो आदिवासी लोग हैं, वो ज्यादातर दिखते हैं। एक बात ईमानदारी पूर्वक बताइए कि शराब को बेचने और इसके इलीगल जी तस्करी जो बिहार के जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनका इंटरनली सपोर्ट रहता है या नहीं रहता है? ईमानदारी पूर्वक बताइए। नहीं सर, ऐसा तो मैं आज तक नहीं देखा हूँ सर। बिना विधायक जी के जानकारी के शराब इलाके में बिके, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है सर, क्योंकि मेरी जानकारी में तो ऐसा मैं आज तक कहीं ऐसा मामला नहीं देखा हूँ सर कि जहाँ विधायक जी सपोर्ट कर रहे हो शराब बेचने में। अच्छा, कोई बात नहीं। लोग पुलिस प्रशासन के प्रति अपनी अच्छी मानसिकता नहीं रखते हैं। आप इस मानसिकता में कैसे परिवर्तन करेंगे? सर इस मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए, जैसे सर पुलिस को जो पुलिस से लोगों को काफ़ी डर लगता है, तो मैं इसमें सुधार करने के लिए मतलब अपने जो परिवेश में जो लोग हैं उनको मतलब मोटिवेट करूंगा कि आप अच्छे लोगों से अच्छे मतलब संपर्क साधें, ताकि वो डरे नहीं और उनसे उनको अच्छा से कोई भी सेवा का डिलीवरी हो सके। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? क्या सर? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट? ज्योग्राफी। तो एथनॉल का फॉर्मूला बताइए। एथनॉल C2H5OH मेथनॉल का CH3OH। तीनों जो कौन है, एथनॉल है या मेथनॉल? एथेनॉल सर। ओके, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओके लक्ष्मण, कैसा आपका कैसा रहा इंटरव्यू, बताइए। एवरेज मान सकते हैं सर। एवरेज क्यों लग रहा है आपको?
मतलब सर पहला बार है तो थोड़ा मतलब बोलने में हेजिटेट हो रहे हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा नहीं, है। जी बोलने वगैरह में आपका बहुत अच्छा शैली है, ठीक है, लहजा बहुत अच्छा है। जी ओके। नाम वाला जी जब सर। प्रश्न पूछा गया तो बहुत अच्छे से आप डिफेंड किए, इनफैक्ट उसको पॉजिटिव मोड भी दे दिए, है कि नहीं? ये जी बहुत अच्छी बात है। जहां तक आपसे मद्य निषेध और शराबबंदी के बारे में पूछा गया, तो उस पे जी जो है सर। आप ज्यादा डिफेंड करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। और देखिए आपको जी ज्यादा ग्रिल भी किया गया उस क्षेत्र में, आपसे पूछा भी जाएगा सवाल, ठीक है। अगर आपको मौका मिलेगा तो इससे बहुत सवाल पूछा जाए, आपको बहुत संतुलित उत्तर देने का जरूरत है। जैसे मैंने आपको पूछा, मैंने आपको कहा कि क्या इसको हटा देना चाहिए, है कि नहीं? तो जी सर। एक बार के लिए आप कह दिए कि हाँ इसको हटा देना चाहिए, है कि नहीं? जी तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप बिहार सरकार के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी बिहार सरकार के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। जी तो सर। जिस दिन तक बिहार सरकार उसको हटाने देती है, तब तक आपको बिहार सरकार का जो मतलब जो रवैया है उस पे ही आपको टिका रहना है, ठीक है ना? जी जी सर। भले ही उसमें लाख हर आदमी ही क्यों ना पीने लगे, लेकिन आपको यही कहना है कि नहीं ठीक है शराबबंदी, इसकी चुनौती जो है हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं हटनी चाहिए, ठीक है ना? जी सर। ओके। इसके अलावा इसमें आप ठीक जोड़ सर। सकते हैं बहुत बहुत सारी चीजें कि चुनौती है, मानते हैं, ठीक है ना? विभिन्न रिपोर्ट अब जैसे जी बताया तो रिपोर्ट है, सही बात है। आप कारण जानते ही हैं कि चारों तरफ जो है बॉर्डर वो खुला हुआ है, ठीक जी है सर। ना? जो और चारों स्टेट जो है आसपास के हर जगह से हर जगह शराब मिलता है, तो आसानी से लोग ले आते हैं। तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाए आप उसके लिए बताएंगे, थोड़ा गश्ती बढ़ानी पड़ेगी, खुफिया तंत्र मजबूत करना पड़ेगा, है ना? इसको मान लेना है जी कि हाँ, कुछ कमी है, लेकिन इसके लिए बिहार सरकार जो है भरसक प्रयास कर रही है। जो विभाग है उसके लिए दिन रात एक किए हुए है, ठीक है ना? और जी कमी सर। है लेकिन हम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसको भी बताना है, ठीक है ना? और रहना तो जी बिहार जी सरकार के ही पक्ष में है अंततः, जी सर। ठीक है ना? गाना वगैरह भी ठीक ही सुनाए, ठीक है। मद्य निषेध वाला ही गाना भी आ गया, तो अच्छा ही है। जी और सर। साहिर लुधियानवी वगैरह आप बता रहे थे, तो थोड़ा उनके बारे में जी देखना है। शायर के व्यक्तिगत जीवन के देखिए, शायरी क्यों कर रहा है कि नहीं? उसका कारण है जी कहीं सर। न कहीं उसके उसका बैकग्राउंड, उसके कारण वो हो गया है, उसकी पृष्ठभूमि ऐसी रहती है, जो उसको वहाँ तक ले जी जाती है कि नहीं? उनका व्यक्तिगत जी जीवन सर। है, पिता से उनका अलगाव है, माता के साथ रहते हैं। देखिए उनका एक गाना है त्रिशूल मूवी में कि मैं तुझे छाँव में ना पलने दूँगी, है ना? धूप में जलने दूँगी जी सर। ताकि जी तब तब तक के तूफ़ान बने माँ की औलाद बने। ये गाना है उनका, ठीक है? अब इसके पीछे उसका कारण है कि जब उनका माँ के साथ उनका संबंध बहुत बेहतरीन था, पिता के साथ अलगाव हुआ तो माता के साथ रही और माता ने उनको अपने छाँव में नहीं रखा, बल्कि उनको ज़िंदगी की कहते हैं धूप से लड़ने दिया। तो अब देखिए वही चीज़ उनके गीत में निकल के आ रहा है, ठीक है ना? जो आप जी शायरी सर। सुनाए, ये जो कथन आप कहे, उसका भी बैकग्राउंड है उसमें। मैंने अमृता प्रीतम के बारे में बताया, वो बँटवारे के बाद पाकिस्तान चली गईं, उनके साथ उनका प्यार था, ठीक है? वो सार्वजनिक जी है वो सर। चीज़ें। तो जो उनका वो गीत है, कभी-कभी फ़िल्म में है ना, कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि ख्याल रंग जो आता है। गम जी की सर। स्याही, हाँ, ये सब हुँ उनका वो पूरा पोएम है, ठीक है? हुँ उनके द्वारा किताब लिखा गया है, तल्ख़ियाँ, है ना? शायद लुधियानवी तल्ख़ियाँ किताब लिखी है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई। तो इन चीज़ों को थोड़ा व्यक्तिगत जीवन भी हल्का-सा देखना है, ताकि लगे कि हाँ, हाँ, शायरी मतलब इसको खाली सतही नहीं है कि 1-2 शायर के बारे में बता दिया, बल्कि इसको थोड़ा डिटेल में भी पता है कि शायरी हो कहाँ से रहा है कि नहीं? जी सर। जॉन एलिया ही हैं, तो उनका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेना है। ओके, ठीक ओके है, सर। बाकी आपसे थैंक यू बात सर। करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल, रुपेश सर कुछ ऐड थैंक करेंगे? ये लास्ट में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट मिल जाते हैं कई बार जो कि बोर्ड मेंबर को भी इनर्जाइज कर देते हैं, तो उसी तरीके का चूंकि इंटरेस्ट आपका शेर व शायरी में था, मद निषेध में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जी अब सर। फर्स्ट इंटरव्यू नहीं है लेकिन आपका अच्छा गया, आपको लग रहा है कि एवरेज गया है, लेकिन एवरेज से ही अच्छा मानेंगे हम लोग आपको, ठीक है। क्या करना है कि थैंक यू जो सर। मद निषेध कानून है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और जी सर। शराबबंदी ओके। को जब वो ग्रिल करने लगे तो बहुत डिफेंड नहीं करना है कि सर शराब नहीं बिकता है, सबको पता है बिहार में घर घर शराब बिक रहा है, ठीक है। बोलना है कि हाँ जी सर सर बोल। बहुत तत्परता से उसको करते हैं, दिन रात उसमें मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सच्चाई ठीक है सर। ना, ये बात सब जान ही रहे हैं। जहाँ तक शराबबंदी कानून का सवाल है तो उसमें महिलाओं को बहुत बेनिफिट मिला है, इसलिए शराबबंदी कानून में ठीक है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो भी सुधार हो सकता है वो किया जाए, उसके लिए बात विचार हो, लेकिन इसको हटाना तो नहीं है।
गलती से भी नहीं बोलना है कि शराबबंदी कानून खत्म कर देना है, ठीक। बाद बाकी बहुत अच्छा पर्सनालिटी है आपके, आपका आप एसआई में काम कर रहे हैं पुलिस में, वो दिखता भी है पर्सनालिटी के तौर पे भी, और साथ के जी साथ सर। वगैरह भी आपका बहुत बेहतरीन है। ये सब पे काम कीजिए, और इस तरीके से अगर आप लगातार काम करते रहेंगे, और सब डायमेंशन तो हम पूछ नहीं पाए, केमिस्ट्री से एक दो ही क्वेश्चन पूछे, और उन सब चीज़ों को भी देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक तो सर। उम्मीद है कि आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर चला जाएगा फिर, ठीक है। ठीक ऑल है, द थैंक बेस्ट। यू सर। थैंक यू सर। मनीष और अमरजीत, यस सर। जी कैमरा ऑन कर लेंगे। हेलो। हाँ मनीष, हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए कैसे हैं। अच्छा सर, सर मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, जी और 2019 में सर ग्रेजुएशन किए हैं, और मेरा हॉबी सर ट्रैवलिंग और लीडरशिपिंग करना है, और 2011 सर वर्किंग हूँ। कहाँ वर्क कर रहे हैं आप? सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पटना एयरपोर्ट पीओ में इंचार्ज हूँ सर। अरे वाह। अच्छा, आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? सर मनीष? हिस्ट्री है सर। हिस्ट्री है। और जी सर, ग्रेजुएशन आपने किस विषय में किया है? हिस्ट्री से की है। जी, हिस्ट्री से ही, ओके। जी सर। अच्छा, अभी हाल ही में जो है दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की समाचार पत्रों में न्यूज़ आई थी। आपको जानकारी है इसके बारे में? जी सर। कितने श्रेणियों में बाँटते हैं एयरपोर्ट? एयरपोर्ट तो ऐसे 2 श्रेणी में है सर, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। ओह! अच्छा। इसमें भी है ना बहुत, जैसे कुछ एक्साइज़ है ना, नहीं, कार्गो के मिलिट्री, लिए होती है सर। कार्गो के लिए, बिल्कुल। मैंने वही न्यूज़पेपर में देखा था, इसलिए मैं आपसे जानकारी चाह रहा था। जी 4 श्रेणी उसमें बताया गया था। आपको है जानकारी इसके बारे में? सर। नहीं सर। अच्छा, कोई नहीं। ठीक है ना? इसको जी ध्यान सर। रखना है। ओके। और आप कितने 11 वर्षों से जॉब में हैं? नहीं सर, करीब ए, करीब 15 साल हो गया सर, पन, पन, 2011 से हैं सर। अरे वाह! तो इतने पढ़ाई से जुड़े रहे हैं? नहीं सर, मेरी कुछ पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, अच्छा। तो 2011 में 2008 में मैं 10th किया था सर, और 10 में इंटर किया था, और सर दोनों ओपन से है, लेकिन ठीक 10th है। भी और इंटर भी सर। ओके। और उसके एनआईयूएस बाद से। जी सर, एनआईएस से इंटर किया हुँ, था, और 2011 में फर्स्ट ईयर में जब पटना कॉलेज में था, तो मेरा जॉइनिंग हो गया था इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। शायद वहाँ से मेरा ये हो गया, हुँ, मतलब ठीक है। पूरा कर नहीं ओके, पाए हम। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, करंट अफ़ेयर्स वगैरह? जी सर, थोड़ा-थोड़ा देख रहे हैं। कौन है भारत के अभी वाइस प्रेसिडेंट, कौन है उपराष्ट्रपति? सीपी राधाकृष्णन सर हैं सर। सीपी राधाकृष्णन। और चुनाव आयुक्त कौन है अभी? अभी तो ज्ञानेश सर हैं, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। अच्छा। और बिहार में अभी राज्यपाल कौन है? अभी बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं सर। ओके। और अभी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है बिहार विधानसभा का। ये जी पहले तो सर। आप ये बताइए कि ये बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, इसमें कौन से क्रम का विधानसभा चुनाव अ, अभी सत्र कौन-सा चल रहा है? शायद कन्फर्म तो नहीं है सर, लेकिन 18वीं है सर। ओके, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में पता है आपको कौन है? जी सर। कौन है बताइए? कैसे बनते हैं? किन्हें बनाया जाता है? सर प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया जाता है जो मतलब उस जितने चुने गए हैं विधानसभा के सदस्य, उसमें से जो सीनियर रहते हैं जनरली उनको चुना जाता है। तो संविधान के किस आर्टिकल में इसका ज़िक्र है प्रोटेम स्पीकर का? सर क्लियर पता नहीं है सर। ऐसा ज़िक्र है क्या? हाँ सर, है सर। अच्छा, ठीक है। अभी हाल ही में भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप जीती है। पता जी होगा सर। आपको? कौन जी है सर। उसकी कप्तान? हुँ, स्मृति मंधाना सर है सर। अच्छा, स्मृति मंधाना।
ठीक है, रुपेश सर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरा 5 अगस्त 1992 है। लंबे समय से अध्ययन में भी हैं और जॉब में भी हैं। अध्ययन सर कुछ पर्सनली बताना चाहते हैं सर, अगर इंटरव्यू से हट के अगर आपसे बताना चाह रहे हैं तो हुआ क्या था सर मेरे साथ कि 2013 में ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए था, जिसमें मैं पटना कॉलेज में था। वो ओपन से ही था उस समय, 2010 में आईटीआई वगैरह कर रहे थे हम, तो सारा इसलिए ओपन रहा मेरा। और 2013 में हम सोचे थे कि मतलब अपेयरिंग करके और ये हो जाए, क्या बोलते हैं, पेरियार से किया था मैं, और 53 से 55 का मेंस हम लिखे थे सर। तो अच्छा अच्छा। पेरियार वाले जब पीजी करने गए ये नालंदा कॉलेज में, मतलब एनओई में, तो उसमें वो बोल दिया, सर्टिफिकेट पे लिख दिया कि दिस सर्टिफिकेट नॉट वैलिड। इसके कारण हम ग्रेजुएशन करने में हमको फिर इग्नू से करने किए, तो वो 2019 में हुआ सर, तब तक पढ़ाई मेरा छूट गया था। कोई बात नहीं है, आप और जॉब में है ना? हाँ सर, जॉब में तो है। चलिए, बहुत पॉजिटिव है कि आप इतने लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, ये सुन के काफी अच्छा लगा। नहीं, 19 के बाद सर लगभग दरोगा तीनों हम दिए, तीनों में फिजिकल में हम छठे हैं, और सचिवालय सहायक मेंस दिए थे, उसमें छठे सर, और लगभग अच्छा, चल रहा है थोड़ा थोड़ा सर। कोई बात नहीं है, लंबा संघर्ष है और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका संघर्ष समाप्त हो। ठीक है, तो बताइए आपका ग्रेजुएशन सर सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री सर। हिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन किया है। तो जी सर। कहा जाता है कि एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं हम कि अगर मान लीजिए कि भारत में अंग्रेज नहीं आते तो आप किसके शासन के अंतर्गत रहना पसंद करते, मुगल शासन के अंतर्गत या मराठा शासन के अंतर्गत? ऐसे तो देखा जाए सर तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, मतलब मुगल भी अच्छे थे और मराठा भी अच्छे थे, लेकिन जितना ब्रॉड लेवल पे मुगल थे उतने ब्रॉड लेवल पे मराठा नहीं जा पाए। तो हम तो मुगल के साथ में ही रहना चाहते हैं सर। कहा जाता है कि मराठाओं में वो शक्ति थी कि पूरे भारत के ऊपर वो शासन कर सकते थे, ऐसी उनमें प्रतिभा थी। बट वो कौन से कारण रहे कि वो पूरे भारतवर्ष का शासन उन्होंने कभी नहीं कर पाया? सर उनके फैमिली में जो ये डिस्ट्रीब्यूट वगैरह थे उसके कारण थोड़ा सा उनमें ये हो गया था। जब राजा राम की हत्या हुई थी, और राजा राम के बाद जब उनके बने थे ताराबाई ये सब, तो खेरा युद्ध के बाद सर वो जो पेशवा वाले जो आने लगे थे क्रम, उसमें ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था सर। वो नहीं, जो 5 में बट गए थे, सिंधिया ये सब में। अच्छा, तो इतिहास की कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? सर मौर्य काल की घटना सर। सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जी सर। अशोक निर्दयी होते हुए भी महान शासक बने, क्या आप इस बात को मानते हैं? यस सर। बताइए क्यों। सॉरी सर, नहीं मानते ऐसा। वो अच्छा, निर्दयी कोई बात। थे नहीं, लेकिन अगर उस समय का सिचुएशन वैसा था सर कि वैसा बन गए थे वो। लेकिन फिर वो जब कलिंग युद्ध 13वां शिलालेख लेख में जो है कि कलिंग युद्ध के बाद 268 या 61 में हुआ था सर, वो मतलब बीसी में, तो उसके बाद वो इतना ज्यादा ये देख लिए थे कि मतलब अपना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपका हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी तो ये ट्रैवलिंग है सर, और ये लीडरशिप थोड़ा सा कर लेते हैं ऑफिस वगैरह में, यूनियन वाला से। अच्छा, किस किस यूनियन से जुड़े हुए हैं? सर हम लोग तो फेडरेशन है, नेशनल है, बहुत सारे यूनियन है, अभी लेकिन उसमें एक जो हम 4 जुड़े लेबर हुए हैं। लॉ आया हुआ है, इसके बारे में जी सर। पढ़े हैं आपने? नहीं सर, पूरा नॉलेज तो नहीं है सर। कोई बात नहीं, इसका अध्ययन आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप जी जॉब सर। में भी हैं, यूनियन में भी काम करते हैं। ठीक है। जी सर। और आप घूमने कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक? सर घूमने तो श्रीनगर गए हैं, जम्मू गए हैं, मतलब जयपुर गए हैं सर। तो बिहार में अगर घूमना हो मुझे, जी सर। आप कहाँ कहाँ घुमाएंगे?
सर बिहार में तो सबसे अच्छा अभी घूमने की जगह सर राजगीर है, जो और कहीं? और कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है सर, गया, राजगीर, अभी जो सीता माता का मंदिर बन रहा है पुनर्मा धाम। अच्छा, ओके मनीष, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। देखिए मनीष, जी क्या सर। है कि आप काफ़ी लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके अंदर में एक पॉजिटिव पर्सनालिटी ही है, इतना लंबे समय तो कोई नहीं रह पाता इस फील्ड में, ठीक है। तो इसको आप नेगेटिव नहीं मानेंगे, इसे पॉजिटिव मानें। होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हम लोग जो है ना इनफॉर्मल होने लगते हैं कई बार, ठीक है। तो अब इनफॉर्मल आपको इंटरव्यू बोर्ड में नहीं होगा, ठीक है। और जैसे आंसर देते मैंने पूछा कि आपको घूमना, मुझे कहाँ कहाँ घुमाएंगे, तो आप बताते कि सर मैं बिहार के विभिन्न स्थलों पे आपको दर्शन करवाने का प्रयास करूंगा, जैसे कि बोधगया में विष्णुपद मंदिर है या महाबोधि मंदिर है, या फिर नालंदा राजगीर में जो भी डैम वगैरह है, या फिर वहाँ पे और भी जो भी स्थल है उसके बारे में, फिर पुनौराधाम जो सीतामढ़ी में है उसके बारे में, फिर नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पे मैं घुमाऊंगा, फिर जो है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में मैं वहाँ घुमाना पसंद करूंगा। तो 3 4 5 प्लेसेस का नाम लेकर के आपको बता देना है, ठीक है। दूसरा, लेबर यूनियन वगैरह के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेंगे, को कम से कम उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप लीडरशिप करते हैं और यूनियन में ही लीडरशिप करते हैं, तो फिर यूनियन या तो आप इसको बोलिए तो पढ़ के बोलिएगा, नहीं तो इसको बोलिएगा ही, ठीक है। जी सर। अगर बोलना है तो अच्छे से एकदम सब एटक उटक जितना भी है, रेलवे का यूनियन है, अपना डाक का यूनियन है, जिनका भी यूनियन है, बेसिक बेसिक सबको पढ़ लेना है। लेबर लॉ से क्या रिफॉर्म है, कौन कौन से पार्टियां हैं जो इसके लिए पर संघर्षरत रहती है हमेशा, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, जो भी आया है, यूबीएस वगैरह, जो भी सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है, तब तो बोलना है, नहीं तो बोलना ही। बाद बाकी जी सर। ट्रैवलिंग हॉबी है तो ट्रैवलिंग हॉबी में थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लीजिए चीज़ों को, ठीक है। अब इसको पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि इस बार आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। जी ऑल सर। द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। काफी सौम्यता है आपके अंदर, इतना एक होने के बाद भी बहुत सौम्यता के साथ आप उत्तर देते हैं, ये अच्छा पर्सनालिटी है आपका, ठीक है। जी सर। ओके, ऑल द थैंक वेरी। अमरजीत, सर मेरा नाम लास्ट प्लेयर, अमरजीत है। लास्ट प्लेयर। सर मेरा नाम अमरजीत है, मैं नालंदा बिहार से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन नालंदा कॉलेज से किया है और मेरा हॉबी गाना सुनना है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सर इकोनॉमिक्स है। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स और ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स। अच्छा, दोनों इकोनॉमिक्स, ठीक है। और हॉबी आपका गाना गाना है? गाना सुनना है। गाना सुनना पसंद है, ओके। आप करंट अफेयर्स वगैरह से भी अवगत हैं हाल फिलहाल में? यस यस। ठीक है। अच्छा, मैं इन जनरल आपसे पूछता हूँ कुछ चीजें, ठीक है। ये अलास्का जो है, ठीक है, वो तो अमेरिका के साथ उसकी सीमा साझा नहीं होती, जी यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका जो है, फिर भी अलास्का उसके साथ, मतलब उसका 50वां राज्य है। कैसे ये हो पाया? अलग होते हुए भी कैसे उसका राज्य है? क्या है इसके पीछे इतिहास? सर, अलास्का पहले रूस का भाग था सर, तो अमेरिका उसको शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खरीद लिया है। और सर वो मिनरल रिच एरिया है, तो इसके लेकर भी थोड़ा अमेरिका का झुकाव ज्यादा है। अच्छा, और अगर हमको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जानी है, तो बीच में कौन-कौन से देश आएँगे, आप बता सकते हैं? मेक्सिको के बाद कौन-कौन सा देश आएगा? सर कैरेबियन बहुत सारा कंट्रीज है सर, वेस्ट इंडीज है, जमैका नहीं, है। वो तो आइलैंड बता रहे हैं आप, मैं आप मेनलैंड की बात कर रहा हूँ, है ना? जुड़ाव तो है उन दोनों का, है ना? बताइए। सर बीच में पनामा जल संधि है सर, देश के बारे में आइडिया नहीं है। नहीं पता है? होंडुरस है, पनामा है, नहीं पता है ये सब? अच्छा, कोई बात नहीं। क्यूबा है। क्यूबा तो फिर अलग है, वो तो आइलैंड है कि नहीं? आपने मैप लगा रखा है, मैं उसी से पूछ रहा था, ठीक है ना? चलिए कोई नहीं। आपका पेपर इकोनॉमिक्स है, ठीक है? यस यस। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में बताइए, क्या था ये? सर बैंक बोर्ड ब्यूरो जो था सर, बैंक में नया अपॉइंटमेंट को लेकर बैंक में क्या सुधार होना चाहिए, इसको लेकर सरकार द्वारा गठन किया गया था शायद 2016 में। विनोद राय जो पहले कैग के चेयरमैन थे सर, वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म किया गया?
सर इसके लिए नया एक कमिटी बना, नया एक ये बना है, मैनेजमेंट बना, उसको सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अथॉरिटी है कुछ। नहीं वो तो ठीक कह रहे हैं आप, अच्छी बात है, आपको जानकारी है इसकी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बैंक पोर्ट ब्यूरो को हटाकर ये नई बॉडी क्यों बनाई गई, क्या है इसके पीछे कारण? बहुत ठोस जानकारी तो हमें नहीं है सर, लेकिन हमको लगता है कि बदले हुए परिस्थिति के अनुसार सरकार को लगा हुआ कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, इस कारण शायद उसको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये एनपीए क्या होता है बताइए? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है सर, जिसमें होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और उसको मतलब सामान्य व्यक्ति अगर 3 तिमाही तक मतलब 90 दिन तक जमा नहीं कर पाता है, तो उसको एनपीए में कंपनी बैंक जो है वो लिख लेती है, और अलग तो सबके ये लिए अलग। एनपीए को भी तो अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा गया है। हाँ सर, जैसे अगर कोई फार्मर वो लेता है तो 2 सीजन के लिए अगर जमा नहीं कर पाता है, या एमएसएमई है तो 6 महीने तक उसको जमा नहीं कर पाता, तो उसको एनपीए में कर दिया जाता है। अच्छा ओके। अच्छा ये जो चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है ना भारत में, उसको ही अर्थशास्त्र का कह सकते हैं, जनक टाइप कह सकते हैं फिगर। लेकिन ऐसे वर्ल्ड लेवल पे जो है इकोनॉमिक्स के फादर किनको माना जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। किन्स के बारे में पता है आपको, उनके द्वारा क्या विचार दिया गया था? ये तो जॉन कैसे अलग था ग्रेगर। वो एडम स्मिथ के विचार से? सर एडम स्मिथ जो सर थे सर, वो फ्री मार्केट के हिमायती थे सर, लेकिन किन्स जो थे वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के मतलब समर्थक थे सर। एडम स्मिथ का किन्स का मानना था कि सरकार का इंटरवीन होना चाहिए इकोनॉमी में, मतलब बहुत सारा अथॉरिटी पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ये प्रोडक्शन पे। किन्स के थ्योरी को अगर डिटेल में देखें तो उसमें वो एक स्टिम्युलस बॉडी के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ये स्टिम्युलस बॉडी, क्या है? स्टिमुलस बॉडी सर गवर्नमेंट के स्तर पे कोई संस्था होती है सर, जो कि इकोनॉमी को रेगुलेट करने का ये करते हैं। जैसे भारत में देखें तो आरबीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ओके या डिपार्टमेंट ऑफ ठीक है। फाइनेंस। ये स्विफ्ट प्रणाली क्या है? स्विफ्ट प्रणाली बैंक को कनेक्ट करने वाला एक चैनल है सर, जिसमें भारत का या दुनिया भर का सारे देश सारा बैंक कनेक्ट रहते हैं, और इससे मतलब लेन देन में सहूलियत होता है। कोई व्यक्ति का कितना क्रेडिट स्कोर है, ये इस तरह का है, तो उसमें फायदा होता है सर। ओके। मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पता है आपको? जी जी पता है कि बताइए क्या है? सर, मनी मल्टीप्लायर M1 M0 M1 M2 M3 टाइप का होता है। M0 में जो होता है मनी विथ बैंक, मनी विथ पीपल, और नहीं ये तो आप अलग टाइप का मनी बता दिए ना, M1 M2 M3 M0 क्या है। मनी मल्टीप्लायर जो है वो एक अलग चीज है, सर जी पता है आपको? शायद सर लोग के हैबिट में सुधार करना है, जिससे बैंक में सर बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉल नहीं कर ठीक पाया हमको। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। नालंदा क्या आप रहने वाले हैं? नालंदा के कुछ टूरिस्ट प्लेस बताइए, कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है? सर राजगीर है, पावापुरी है, बिहार शरीफ है, फेमस है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। हम अगर मगध मतलब नालंदा तो उसी में आता है, मगध क्षेत्र की बात करें तो एक बहुत प्रसिद्ध एक पर्सनालिटी जो नजर आता है वो जरासंध है ना? जी जी लेकिन भारतीय इतिहास को या हम लोग पुरानी कथाओं को देखें तो उसको एक निगेटिव मतलब कह सकते हैं कि वे में पोर्ट्रे किया गया है, जबकि जरासंध जो है वो कहते हैं कि वो अपनी मतलब मगध का उसका फादर फाउंडर है, यानी वो बहुत प्रतापी राजा रहा होगा, है ना? तो इतिहास में इतने बड़े शासक को ऐसे निगेटिव वे में पोर्ट्रे करने का क्या आपको कारण नजर आता है? ऐसा क्यों है? क्या गलत तरीके से इतिहास लिखा गया उस समय का? सर, ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा सर। जरासंध वृहदत जरासंध के बारे में जो बता रहे हैं सर, उसका वर्णन महाभारत वगैरह में मिलता है। कोई स्पेसिफिक जैसे इतिहास के बुक में उसका कोई वर्णन है सर। इसके बारे में भी थोड़ा ये लगता है सर कि इतिहास में उसके साथ न्याय नहीं किया है। नहीं अगर अगर वैसा ही है तो फिर अगर आप महाभारत की कहानी ले लें तो भी तो पुरानी कथा ही है। तो उसमें कुरु है, पंचाल है या विराटनगर है, उन सब का नाम कितना गौरव से लिया जाता है। वहीं मगध के बारे में देखते हैं जरासंध को फिर वहां अच्छे से नहीं पोर्ट्रे किया गया है। जबकि आपको पता होगा कि नालंदा के कुछ क्षेत्र में जरासंध की मंदिर भी है, पूजा भी किया जाता है। इस राजगीर में जाएंगे तो वहाँ जरासंध का अखाड़ा बना हुआ है। बिल्कुल सर, आप जो ठीक है। सवाल पूछना उसका नाम जानकारी है। उसके बर्थ को लेकर भी कुछ स्टोरीज हैं, पता है क्या आपको?
नहीं पता है आपको? माइथोलॉजी में है ना, उसको उसकी हत्या नहीं हो सकती थी, मारा नहीं जा सकता था। अच्छा, एक जो बोलता है कि जंगल में फेंक दिया तो उसका 2 भाग था, ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है, रुपेश सर। आपका हॉबी क्या है? सर हेलो। हाँ, हॉबी बताइए। हॉबी हॉबी बताइए। सर गाना सुनना सर, स्पेशली गजल वगैरह सुनते हैं। कुछ गजल याद है, सुनाएंगे? ये सर बशीर बद्र साहब का एक गजल है सर कि आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूँ बोलने को क्या रह गया, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, फिर ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। सर और जगजीत सिंह का नाम सुने? जी जी कौन थे ये? सर, भारत के एक प्रसिद्ध गजल गायक है सर। इनका कोई गजल? सर अभी जो सुना है उन्हीं का गाया हुआ उनका सर, लिखा हुआ है बशीर बद्र साहब का। अच्छा, काफी प्रसिद्ध रहे जगजीत सिंह। जी जी ये सर, जगजीत ओके। सिंह सर, उनका फैमिली में भी गजल के प्रति बहुत योगदान है। उनके वाइफ जो चित्रा सिंह है सर, वो भी गजल की गायिका है सर, भी जिंदा है, और वो भी बहुत फेमस थी सर। दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ का बहुत नाम है। अच्छा अच्छा। अभी करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं? जी जी बताइए कुछ करंट की घटनाएं। सर, कल से संसद का नया सत्र शुरू हुआ है। अब बिहार में नया विधानसभा का कल विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ है सर। अभी संचार साथी को लेकर विवाद हुआ है। फिर सरकार जो नया लेबर लॉ लाई है 4। इसके अलावा सर, चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ यूटीज पे कोई सरकार को विधेयक आर्टिकल लाने का 240 काफी चर्चा में रहा है, क्या है ये? 240 सर, आइडिया नहीं है। चंडीगढ़ से संबंधित क्या विवाद थे अभी बीच में? सर, चंडीगढ़ को लेकर विवाद है सर कि पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी चंडीगढ़ है, तो दोनों का अपना अपना दावा है कि मतलब शुरुआती समय से था सर, शायद कि 40 साल तक एक दोनों का रहेगा, फिर बाद में इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा सर, उसी को लेकर विवाद हो रहा है। अभी चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? कौन देखते हैं, पंजाब के राज्यपाल देखते हैं इसको या हरियाणा के राज्यपाल? सर, चंडीगढ़ का अलग प्रशासक होता है। अलग प्रशासन होता है। तो जिस तरीके से दिल्ली है, पुडुचेरी है, उस तरीके से चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है। जी तो क्या आपको लगता है कि चंडीगढ़ में भी विधानसभा होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा मेरा कोई ये नहीं, विचार नहीं। अरे अच्छा रहेगा ना, वहाँ उसका अपना लोकल रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा विधानसभा में। जैसे दिल्ली वालों को अपना विधानसभा है, वो भी तो यूनियन टेरेटरी है। पुडुचेरी है, वो यूनियन टेरेटरी ही है, लेकिन उसका अपना रिप्रेजेंटेशन तो है। है सर, लेकिन भारत में यूटीज का जो गठन है सर, अलग अलग दृष्टिकोण से हुआ है। जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ के जो गठन हुआ है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हुआ, अंडमान निकोबार और इस लक्षद्वीप का हुआ है वो राजनीति स्ट्रेटजिकल रूप में हुआ है सर। तो कोई आवश्यक नहीं है कि चंडीगढ़ का अपना लोकसभा है सर, तो ज्यादा वहाँ के विवाद यूटी में ही क्यों उठते रहते हैं? ये लद्दाख में अलग अलग डिमांड चल रहे थे, विवाद हो रहे थे, फिर जी चंडीगढ़ में हो गया। लद्दाख में ऐसा विवाद क्यों होता है? सर, ऐसा है कि वहाँ पे एक तो यूटी जैसा सर, जहाँ मुख्यमंत्री भी है और वहाँ पे राज्यपाल भी, उपराज्यपाल है या गवर्नर है, डिप्टी तो सर, उपराज्यपाल या गवर्नर है, तो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को से ए को लेकर मतलब अधिकार क्षेत्र को लेकर बहुत सारा विवाद होता रहता है सर। जैसे दिल्ली में कौन है अगर हम देख, लद्दाख के अभी मुख्यमंत्री? लद्दाख का कोई मुख्यमंत्री नहीं है अभी, नहीं है? गवर्नर है, अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके। अभी श्रीलंका में चक्रवात आया था, क्या नाम था? दित्या कुछ नाम था, दित्या। अच्छा अच्छा। ओके, आप इसे देख लेंगे। ठीक है अमरजीत, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। और अमरजीत, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? अटेम्प्ट मेरा ये होगा थर्ड थर्ड। और इंटरव्यू कौन सा है? सेकंड है। सेकंड। जी पहले कितने मार्क्स आया था फर्स्ट इंटरव्यू में? 73 हाँ, कितना? 78?
73 73 नंबर। 73 आप लाइब्रेरी में हैं? हाँ। ओके। और का मेंस में कम रह गया नंबर? नंबर नहीं आया था उसमें, हिस्ट्री में नंबर नहीं दिया था हमको। 67 पे पेज। अच्छा, आप 67 में दिए थे, उसके बाद 68 69? 68 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 69 में फिर मेंस दिए, इंटरव्यू कॉल अच्छा, आया। ओके ओके। देखिए, आंसर जो है आप बढ़िया देते हैं और नॉलेज भी बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे जो भी प्रश्न पूछा गया लगभग दे ही रहते उत्तर। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में आपसे पूछे, नई बॉडी बन गई ये भी पता था आपको, लेकिन क्यों बना है तो इसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। छोटा सा चीज है कि क्या हुआ कि बैंक बोर्ड ब्यूरो क्यों लाया गया था कि बैंक में जो समस्याएं हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या जो भी कारण जिसकी वजह से बैंक सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए एक बॉडी बनाई गई। अब बाद में क्या हुआ कि सिर्फ बैंक ही तो खराब परफॉर्म नहीं कर रहा था, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसको भी उसी में ऐड करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया। लेकिन जो अलग इंस्टीट्यूशन थे उनके द्वारा बोला गया कि वो सिर्फ बैंक के लिए लाया गया था, हम लोगों को उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो सरकार बस उसका नाम बदल दी, थोड़ा मोड़ा उसमें कुछ पॉइंट चेंज करके नाम बदल दी, हो गया, है कि नहीं? तो लेकिन ये जान के अच्छा लगा कि आपको जानकारी थी इसकी। इसके अलावा नालंदा के बारे में भी जानकारी ठीक ठाक है आपको, गाना वगैरह भी सुना ही दिए, ठीक ठाक है ना? थोड़ा देखना है गजल के बारे में, ठीक है? गजल वगैरह उस एज के लोगों के लिए बहुत मजेदार टॉपिक होता है, ढूंढेंगे। सिर्फ जगजीत सिंह पे ही नहीं रहना है कि नहीं? उनके भाई का नाम पता है आपको, जगजीत सिंह के भाई का या फादर? नहीं पता है। उनके फादर और वो लोग भी संगीत से जुड़े हुए थे, ठीक है ना? उसके बाद चित्रा सिंह के बारे में आप बताए। आपको पता है पंजाबी टप्पे क्या होते हैं? टप्पा पता है? टप्पा एक खास प्रकृति का गाना है। नहीं, हाल के दिनों में ना बहुत प्रसिद्ध हुआ है, इसको देखिएगा, है ना, न्यूज वगैरह में रहता है। टप्पा पंजाबी गाने लो फोक सॉन्ग है, लेकिन उसको गजल के रूप में भी गाया जाता है, ठीक है ना? और जगजीत सिंह का टप्पा बहुत फेमस भी है, एक बार सुन भी लीजिएगा, बीबीसी का आर्काइव में वो मिलेगा आपको, ठीक है? रुपेश सर कुछ ऐड करेंगे आप? बिल्कुल अमरजीत, ऐसा होता है ना कि जब आपके ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास किया जाता है तो थोड़ा सा विचलित होने लगते हैं। जैसे मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री होना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए, फिर मैं घुमा के लेके गया कि दिल्ली और वहाँ तो है, फिर लद्दाख में विवाद ही इस बात का हो रहा है कि हमें लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है? तो लोकल रिप्रेजेंटेशन तो अच्छी ही बात है, ठीक है, वहाँ जहाँ भी मिले लोकल रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए, उसका अपना भी डेमोक्रेसी होता है, उसका बेनिफिट होता है, ठीक है। और जिस बात को आप एक बार बोल देना इंटरव्यू बोर्ड में, फिर उसको उससे जल्दी हटने का प्रयास नहीं करना है, नहीं सोच के बोलना है कि हाँ सर डेमोक्रेसी अच्छा होता है। ये तो हर कोई जानता है, लद्दाख में डिमांड हो ही रहा है, पुडुचेरी को है ही अपना विधानसभा, दिल्ली को है ही, जिनको भी विधानसभा मिल जाए तो अच्छी ही बात होती है, कोई इसमें गलत नहीं है, क्योंकि उनका अपना भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। तो डेमोक्रेसी के पक्ष में ही आंसर करना है। और करंट अफेयर में जो आपका अध्ययन है वो थोड़ा सा कमजोर है। श्रीलंका के तूफान का अगर नाम याद नहीं है तो ये बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे, ठीक है? थोड़ा सा देख लेंगे इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत प्रचलित रहा ना ये तूफान, ये इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लीजिए और अच्छा आंसर दे लेते हैं आप। कोई बहुत परेशानी समस्या इस तरीके का नहीं दिख रहा है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कीजिए आप, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाद में की गजल वगैरह भी सुनाए, इकोनॉमिक्स में भी आपने आंसर दिया, अच्छा आंसर दिया, सुन के भी अच्छा लगा, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा सुधार कर लेंगे ना छोटे छोटे चीज़ों को, तो आप अच्छा कर जाएंगे इस बार इंटरव्यू में, बहुत उम्मीद है आपसे। रात भर लाइब्रेरी में रहते हैं? नहीं भाई, आपका भी इंतजार कर रहे थे हम कि कब अरे बुलाइएगा, मेरा नाम ही नहीं आ रहा था। सॉरी सॉरी कोई बात ठीक है। अच्छा, ये आप जो मैप लगाए हैं तो आपको उसकी जानकारी है कि बस लगा हुआ ही है, देखते भी हैं? अरे भाई, हम दूसरा का सीट पे आके बैठ गए हैं, एक्चुअली क्या है, और लड़का बैठा अच्छा, हुआ था, ठीक ठीक ठीक, ओके दिल्ली में ठीक है, तो यहाँ बैठा हुआ ठीक सब, तो अलग रूम में आ ठीक गया, ठीक दूसरा का जगह ठीक, है मेरे कहीं। ओके नहीं देख, हम ओके, अपने पास भी लगाए, हम देख लेंगे एक बार। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, बोलो। ठीक है, ओके। और एक चीज का ध्यान रखना है मुझे कि इंटरव्यू में जो है इनफॉर्मल नहीं होना है, एकदम फॉर्मली स्ट्रिक्ट रहना है। अगर वो लोग अपना जोक वगैरह कुछ करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें लिमिट में रहना है। इन सब चीज़ों का, छोटे छोटे बातों को बहुत ध्यान रखेंगे और उम्मीद है आप अच्छा हाँ करेंगे, हाँ, वो ठीक है? लोग कई बार जो है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो आपको कई बार लगेगा कि ओवर फ्रेंडली हो गए हैं, तो आपको नहीं हो जाना है ओवर फ्रेंडली, है ना? उनका वो सब कहते हैं ना कि वो
फॉर्मूला है, आपको जानबूझ के थोड़ा खोलेंगे और फिर बजाएंगे, ठीक है ना, तो खुलना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कोई अभी हम कुछ बोल रहे थे उसमें लिमिट क्रॉस कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नहीं, ठीक है, आप अभी तो सुनिएगा, आप मतलब कि कई बार ऐसा जो है कि यूज कर लेते हैं। अच्छा, अभी किए थे? अभी आपने अरे भाई सब तक का अच्छा उपयोग कर दिया है। अच्छा, सॉरी, आई विल टेक। ठीक ठीक है। इन सब चीजों का छोटा छोटा चीज है, लेकिन ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं हो कि छोटी चीजों के कारण इंटरव्यू में ब्लेंडर हो जाए। नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। तो सर हाँ। ये से 8 लोग बचे हैं, उनमें से एक बार पूछ लिया जाए कि किन्हीं का मन है, या हाँ, कोई सब लोग बच्चे हैं सोच जब चुके हैं है ना। कितना देर इंतजार किए हैं। सर हाँ, मतलब हमें कुछ थोड़ा पूछना सा कंफ्यूजन है। ये पूछिए जो पूछना है। सर हम इंट्रो कैसे देंगे सर? हमारा तो बहुत लंबा गैप हो गया, 2010 में 10th की और 2026 में सर हम ये इंटरव्यू देंगे तो सर। अरे तो 2010-11 के आसपास बहुत लोगों ने 10th किया है, ठीक है, अच्छा सर। तो वो नहीं, फिर मिलेंगे आपको। 2019 में सर हम ग्रेजुएशन किए सर। 19 में ग्रेजुएशन वाले तो कई कैंडिडेट आप तभी भी मिल गए थे, और वो तो 19 में कुछ नहीं कर रहे हैं, अब तो जॉब में हैं। इंटर किए सर। देखिए, तो ये वही पॉजिटिव ही, ये आपके व्यक्तित्व का पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, ठीक है, उसमें इंटरव्यू में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पहली बात ये कि भले आप 10th और 12th बहुत पहले किए, लेकिन उसके बाद आप जॉब में रहे, ठीक है, और जॉब में रहने के बाद वर्तमान में भी जॉब में है, और उसके बाद आप एग्जाम क्लियर किए हैं, ठीक है ना, तो ये तो आपको पॉजिटिव देगा ना कि आप काम कर, आप खाली नहीं बैठे हुए थे, ठीक ठाक जॉब, अच्छा जॉब है आपका, है कि नहीं। लेकिन हाँ, इसके अलावा वो जो आप बताए दरोगा और बीएसएससी वाला, ये सब बताना नहीं है वहाँ पे, अगर नहीं पूछा जाए तब, ठीक है ना, क्योंकि आपका इंटरव्यू को मैं मानता हूँ कोई इंटरव्यू नहीं था, वो फॉर्मल बातचीत थी, ठीक है, सर तो मतलब काइंड है कि आपके साथ ठीक से बात की और बाद में भी क्वेश्चन इंटरव्यू के तरीके से ले गए, लेकिन जैसे आपके इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी वो फॉर्मल बातचीत थी, वो इंटरव्यू नहीं था, ठीक है ना, है कि नहीं, आपको प्रॉपर अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, 10th 12th, ठीक है, फिर आपका ग्रेजुएशन वर्तमान में क्या है, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, और लास्ट में हॉबी बतानी होगी, इसका भी क्रम होता है, ठीक है ना, पहले कोई कई जो है ना, कई बहुत व्यक्ति पहले नहीं, बहुत परेशान नहीं होना है। आपको एक चीज समझिए कि आप सबसे पहले है कि सबसे बड़ी बात है कब जॉब में है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरा है कि आप इतने लंबे समय से जॉब में रहने के बाद भी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं। कोई कैंडिडेट आपको नहीं दिखेगा जिन्होंने कि 55वीं 59वीं का मेंस लिखा हो उसके बाद अब यहाँ तक बैठा हुआ है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 66वीं वाला दिखेगा, बहुत हद हो गया तो 64वीं वाला दिखेगा, तो उससे सर नीचे नहीं उसका तो दिखेगा। जिक्र नहीं ना करेंगे सर, क्योंकि वो तो सर्टिफिकेट बैन हो गया, मतलब ये खराब हो गया। नहीं, इतना पूछेंगे ही नहीं, उनको पता भी नहीं है। आप अच्छा सबसे जी पहले सर। बताइए कि सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट किया है, इसी जी जगह से किया है, ठीक है, वर्तमान में मैं इस यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इस पद पे कार्यरत हूँ, मेरी जी हॉबी सर। ये है, उसके बाद क्या कहते हैं मेरी रुचियां ये है, बात खत्म। क्यों बताने जाना कि हमने 2010 में मैट्रिक किया, सब बहुत बच्चों ने किया है, आपको पता भी नहीं है, अब बताएंगे नहीं, उनको याद भी नहीं आएगा, जी सर। ठीक है। अब पूछा जॉब नहीं में है, जाएगा तब तक। जब तक पूछा ना जाए तब तक बतानी नहीं है अपने निगेटिव बातों को, ठीक है, जी सर। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता मनीष आपको नहीं है। सीधा बोलिए ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी तो 1992 बताया ना उन्होंने, जी सर। तो फिर कहाँ, मतलब आपके एज के लोग जो है ना अभी तक इस पूर्ण रूप से रोजगार घूम रहे हैं, आप तो रोजगार में है ना, जी तो फिर सर। क्यों सोचना है ऐसा, अपने आपको कमतर क्यों विवाहित हैं आना आप? विवाहित है ना? जी जी सर। हाँ, है। तो ये सब भी जब जरूरत पड़े तो बता देना है, ठीक है ये सब बता देना है, अगर जरूरत पड़े ना कि बता देना है। स्ट्रगल करते हुए आप यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इन सब। जी सर। वो जो पिछले बार जो जितना पास की ना, वो कितने इस पे 37-36 के आसपास, वो इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई थी। अब देखिएगा जी उनका बाद में भी टॉपर टॉप भी हुआ है। संजय जी पास किए 67 में, 42 ईयर के थे। अब सोचिए, एक आप देखिएगा बहुत पॉपुलर है वो रंजीत आईएएस जो चलता है उनका, वहाँ जी उनके यहाँ सर। पढ़ा रहे थे, बहुत लंबे समय से वो पढ़ा रहे थे, क्या तो नाम है उनका, अभी वो आरओ में सिलेक्ट हुए हैं। तो आप कहाँ, उनसे तो आप छोटे ही हैं ना, जी सर। अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव बना के रखिए।
और बताना ही नहीं है 2010 में मैंने 10th किया है। पहले तो ईयर का जिक्र ही मत कीजिए, आप बताइए कि मैंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में किया है, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव से हुई है या फिर इसी स्कूल से हुई है। बात खत्म है, मैंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में किया है और मैं अभी डिपार्टमेंट पोस्ट में वर्किंग हूँ। बात ही खत्म हो गई। हमको कहाँ पता कि आपने किस ईयर में क्या किया नहीं किया। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको बस सम्मिलित कर लेना, और जितना आप सौम्य तरीके से इस एज में बोल पा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा लगेगा उनको सुन के भी। ठीक है, एकदम बहुत होपफुल रहिए आप। एक्स्ट्रा जो आप अचीवमेंट है, जैसे आप पीजी वगैरह किए हैं, तो उसके बारे में बताना है कि अगर पूछते हैं तो, या अपने देखिए पीजी अगर आपने किया है और उसमें आपको नॉलेज है तो बिल्कुल बताइए, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इस विषय में किया, मैंने पीएचडी इस सब्जेक्ट इसमें किया है, तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बस सबसे नॉलेज होना चाहिए। हाँ, अगर नॉलेज है तो नहीं बताना चाहिए ना। नहीं, ITI वगैरह किए सर 2009 में और 2011 में 2 ट्रेड से सर, वेल्डर और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काफी साल हो गया, 15 साल सर, तो थोड़ा सा तो ये सबको बताना आईटीआई का कोई टेक्निकल इंटरव्यू तो है नहीं, इरेलीवेंट बातें हैं। क्या जो सब्जेक्ट किए है तो पीजी में अमरजीत आपका? मेरा इकोनॉमिक्स से है। और इकोनॉमिक्स ही है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सही है और माइक्रो बहुत खराब है। और माइक्रो का बेसिक ही पता होगा। हमको लगता है कि अगर पूछ देंगे तो फंस जाएंगे हम। नहीं, ओवरऑल अगर यूपीएससी के प्रश्नों का आंसर अगर आप कर लेते हैं ना, उतना है तो आप बता लीजिए कि पीजी मैंने किया है, उससे गैप ईयर कम होता है ना। जी जी, तो बता दीजिए। सर और मेरा नहीं लैंग्वेज थोड़ा, हाँ हाँ, नहीं आप बोलिए बताने आप के लिए बोलिए। मना तब करते हैं जब बच्चे को कुछ आता जाता ही नहीं है, कहीं से इग्नू से जाके डिग्री ले लिया है, कुछ कर लिया, अब तो कुछ पता ही नहीं है, पूछ देगा पीजी में क्या किए हैं, कुछ बता नहीं पाएगा, तो निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। अच्छा आपको तो नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, और एक अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। और सर एक मेरा लैंग्वेज खराब है, मतलब हम यहाँ रहते हैं तो गाली वाली यहाँ नॉर्मल है। नहीं नहीं, अरेबिक, वो अरे ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है। आप यहाँ बोल रहे हैं। चलिए, हाँ वो हम लोग भी दिल्ली में रहे हैं, अपने जीवन में वहाँ भी पढ़ाई की है। ठीक है, ये सब गलती से भी दिमाग में नहीं आना चाहिए, मुंह से कहीं भी निकलना भी नहीं चाहिए। अरे भाई वो भाई, ये सब शब्द एकदम नहीं आना चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में, मैंने क्लास में भी बताया था, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप बात करें तो आप ढंग से बात करें लोगों से, एक ऑफिसर की तरह बात करें, आपका व्यक्तित्व उस तरीके का होना चाहिए। ये कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, एक स्लैंग भी कहीं निकला, ये आपका अच्छा अच्छा दिया हुआ इंटरव्यू सब ब्लंडर हो जाएगा, तो सब बर्बाद हो जाएगा, कोई एक शब्द के कारण। एकदम स्ट्रिक्ट कीजिए इन चीजों को। ठीक है, ओके, चलिए आप लोग इतना देर तक रुके लास्ट में, तो बहुत देर थैंक तक यू, बात करने का मौका मिला। शुक्रिया शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। और सारे लोग सो गए हैं। थोड़ा